नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जितने भी हमारे दर्शक हमारे दैनिक शिव टाइम के हैं, जल्द से जल्द जुड़े। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया गया, आखिर क्या कनेक्शन है कविंदर गुप्ता जी और खसरा नंबर 1789 का। जनाब बताना चाहेंगे, पूरी क्लैरिफिकेशन अपनी जनता तक लाएंगे कि वही कविंदर गुप्ता है जिन्होंने डिनाई किया था जब डीडीसी इलेक्शन के दौरान इनका नाम सामने आया था, रोशनी स्कैमर, यानी जिसको लैंड जिहाद के नाम से जनता के सामने लाया गया था। ये वही कविंदर गुप्ता है, भाजपा के दिग्गज नेता। तो उसी के बारे में बात करना चाहेगा आप, क्योंकि अब दोबारा से सुर्खियों में है कविंदर गुप्ता। आखिर क्या वजह है उसके पीछे की, जानेंगे सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के शेख शकील जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका रश्मि जी। और आज आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है, क्योंकि सर टॉपिक इसलिए कहते ना, चैरिटी बिगन्स एट द होम। जब हम घर से कोई चीज़ शुरू करेंगे तभी हम बाहर जाके भी लोगों को कहते हैं। अगर जब घर में ही हमारे गलत हो रहा था, हम दूसरों को क्या सीखते हैं। क्योंकि रोशनी स्कैम अच्छी बात है, जिन लोगों ने जो स्टेट लैंड को कैप्चर किया या उनको कब्जे में लिया, उनको अवैध कब्जे किए हैं, उनसे छुड़ाना भी ज़रूरी है। पर सवाल ये होता है कि जब नाम आता है ऐसे लोगों का जिस पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, जितने भी लैंड स्कैम लोगों ने किया उनके ऊपर, पर जो अपनी बात आती है तब गोल मोल कर कहीं ना कहीं वर्गलाया जाता है। हम जनता के ऊपर भी कुछ और तरीके से इस चीज़ों को प्रेटेंड कर दिया। पर एक आरटीआई के माध्यम से ये साफ स्पष्ट हो गया, ये वही कविंदर गुप्ता जिन्होंने डिनाई किया था कि मैं कविंदर गुप्ता, कोई और हो सकता है। कितनी बार सर झूठ बोलेंगे, सच तो सामने आकर ही रहेगा। क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट तो आपको पता है जुडिशरी पर हर एक जनता को, जम्मू कश्मीर वासियों पर, पूरे देश को विश्वास है। तो जुडिशरी में तो सब सामने निकल कर आता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? देखिए रश्मि जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। वो कहते हैं ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बिल्कुल सर। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप देखिए, ये वही हमारे भाई साहब हैं कविंदर गुप्ता जी। जब डीडीसी पोल्स की कैंपेन चल रही थी, उसका बिगल बज चुका था, तो सोशल मीडिया पे नाम चला था इनका कि रोशनी में या स्टेट लैंड के ये बेनिफिशियरी हैं। तो उस वक्त कविंदर जी ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया था सिचुएशन को। इन्होंने कहा नहीं जी, इसमें लिखा हुआ है कविंदर गुप्ता एंड सन्स। तो उन्होंने कहा मेरा तो एक ही बेटा है। और साथ में इन्होंने इस वक्त साइबर सेल में भी एक कंप्लेंट फाइल कर दी और बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड ली उस वक्त इन्होंने कि ये मैं वो कविंदर गुप्ता नहीं हूँ, ये कोई और कविंदर गुप्ता है। सबसे मज़ेदार बात ये थी उस वक्त रश्मि जी, उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू थे उस वक्त के संजीव वर्मा जी, जो कि उस पोर्टल पे सुपरवाइज कर रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम लोग जैसे भी पोजीशन वो एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में लोगों के साथ शेयर किए जाए। बिल्कुल ठीक है, जो भी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी फैमिली का हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट भी हो, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो गांव भलवाल के जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स की लिस्ट शेयर की गई पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर खसरा नंबर 1789 को छुपा दिया गया। ये एक डेलिब्रेट और इंटेंशनल एक्ट था, ये मैं आपको बता दूं। आपके माध्यम से मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर गांव गैंग और तहसील भलवाल के तमाम ऑक्यूपेंट्स हैं जो स्टेट लैंड के, अगर उनके नाम शेयर किए गए हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसको डिविजनल कमिश्नर सुपरवाइज कर रहे थे वर्मा साहब, खसरा नंबर 1789 कहाँ डिसअपेयर हो गया और क्यों डिसअपेयर हो गया, ये जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का पूरा पूरा अधिकार है, पूरा हक है। और मजेदार बात देखिए, अब जो डिस्क्लोजर हुआ है सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एप्लीकेशन के बाद, तहसीलदार भलवाल जो हैं वो अपनी स्टैंप लगाकर आरटीआई के बाद लिख कर देते हैं, क्योंकि जो हमने सूचना मांगी थी कि खरीफ 2010 के बाद हमें बताइए कि खसरा नंबर 1789 के ऑक्यूपेंट्स कौन कौन हैं। हमारा पॉइंटेड क्वेश्चन था ये। तो हमने इनको कहा था कि 2010 के बाद की जो खसरा गिरदावरीज हैं इस जमीन की, वो हमें दी जाएं। 2010 से लेकर 2019 तक की खसरा गिरदावरियां जो हैं वो हमें दी गई।
और जब हमने उन खसरा गिरदावरीज को एग्जामिन किया तो 3 लोगों के नाम उसमें पाए गए। सबसे पहला नाम जो था वो कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्रावन गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ इंदिरा कॉलोनी जानीपुर जम्मू। क्या जम्मू कश्मीर की जनता को ये जानने का हक नहीं है ये कौन कविंदर गुप्ता है? बिंद्रावन गुप्ता कौन है? क्या इनके वालिद हैं या नहीं है? इंदिरा कॉलोनी जानीपुर में कौन रहता है? सभी को फिर नाम क्यों इनका पोर्टल पे नहीं चढ़ाया गया? क्या जैसे मिस्टर इंडिया की पिक्चर नहीं आई थी कि जहाँ पर सामने आना होता है, विजिबल होना था, वहाँ वो आ जाते हैं अपनी मर्जी से। जिन चीज़ों को छुपाना होता तो वो इनविजिबल हो जाते थे। या इस तरह का कोई चला था कि कविंदर गुप्ता जी ने सोचा कि इस तरह से अगर पब्लिक को मिसलीड किया जाए तो मे भी मैं बच जाऊंगा, इस जो लैंडस्केप में जिस तरह से उनका नाम आया था। सर बड़ा पुराना गाना है एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। एडवोकेट शेख शकील के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आपको लगा था जब इन्होंने ये कहा था, डिनाई किया था ये कोई और हो सकता है मैं नहीं हूँ, आप इस जवाब से शायद मुत्तफिक नहीं थे? देखिए सर आरटीआई रश्मि जी पूरा जम्मू मुत्तफिक नहीं था जी, पूरी रियासत मुत्तफिक नहीं थी। देखिए अपनी गलती मान लेना जी, गलती मानने से आपका कद बढ़ता है। ठीक है, आप कह दीजिए बिल्कुल गलती हो गई थी, किसी यार दोस्त ने कहा कि भाई सस्ती जमीन मिल रही है तो बाद में ये रेगुलराइज भी हो जाएंगी तो हमने भी ले ली, ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। जी जी। लेकिन आप सबसे पहले ये कहते हैं कि मैं वो कविंदर गुप्ता नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद आप साइबर सेल में चले जाते हैं। फिर आप जम्मू कश्मीर की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि 10 महीने पहले आप साइबर सेल के पास गए हैं तो व्हाट आर दी फाइंडिंग्स ऑफ दी साइबर सेल? और दूसरी बात कि जब पोर्टल के ऊपर सभी के नाम आए, पोर्टल के ऊपर डॉक्टर फारूक का नाम आया, पोर्टल के ऊपर हसीब द्राबू साहब का नाम आया, पोर्टल के ऊपर तमाम एकेडमिशियंस के, पॉलिटिशियंस के नाम आए, तो फिर क्या खसरा नंबर 1789 जो था उसको क्यों पोर्टल से हटाया गया? छुपाया गया सर, छुपाया गया, हटाया नहीं गया, छुपाया गया। और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों छुपाया गया। देखिए एक तहसीलदार जो है ना हमारे सिस्टम में, ही इज ए स्मॉल फ्राई, ठीक है, और हमारे जो ये भाई लोग हैं इनको ये बड़े एम्बिशियस हैं क्योंकि इनको तरक्की करनी है, इनको आगे जाना है। इनको लगता है कि अगर कविंदर भाई से बना के रखेंगे तो कैरियर बनेगा, ठीक है, कल को 5 साल के बाद 6 साल के बाद कहीं पे डिप्टी कमिश्नर भी लग सकते हैं क्योंकि केंद्र में सरकार भी तो नहीं है ना। केंद्र में इनकी सरकार है जो इनकी मदद करता है, वो उसको अच्छा थाना मिलता है, वो एक अच्छी डिवीजन का डीएसपी बनता है। लेकिन बात जो है ना इस मामले के ऊपर मैं आपको एक चीज कहूंगा, कोई छानबीन नहीं होगी, ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ। और आप देखिए कि कोई भी ऑफिशियल कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का या उनके प्रवक्ता का इस बात के ऊपर नजर नहीं आएगा आपको। मैं जितने भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इनके कविंदर गुप्ता जी के, वो कहते हैं कि उनको मालूम भी नहीं ये जमीन कहाँ पे है, ये जमीन कहाँ पे है, और साथ में वो कहते हैं कि ये गांव कहाँ पे है, कैंक, मुझे ये भी नहीं मालूम कि कैंक गांव कहाँ पे है। जी जी। भाई आप इतने तो सादा नहीं है कविंदर जी, आप स्पीकर रहे, जम्मू के मेयर रहे, आप हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कैंक कहाँ पे है? पिछले 19 सालों से आपकी गिरदौरी चल रही है, ठीक है, आपने कभी दरखास्त दी कि ये मेरी गिरदौरी गलत है, ये गिरदौरी काटी जाए, इसको डिलीट किया जाए मेरे नाम को? वो तो आपने किया नहीं। क्या आपने अब दरखास्त दी है? ठीक है, लेकिन जब पकड़े गए, जब ट्रैप हो गए, अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रोशनी मामले के ऊपर जो क्रेडिट इन्होंने लिया, आप देखिए इनके जितने भी इंटरव्यूज हैं, ये इन्होंने कहा कि जो रोशनी स्कैम की जजमेंट आई है हाई कोर्ट के खंडपीठ की, इट्स ए सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द लैंड माफिया बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। क्या इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया? उस वक्त इतनी हाई मॉडल ग्राउंड ली इन्होंने, लेकिन आज जब अपने नाम आ रहे हैं तो इनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्या जनता को हक नहीं है जानने का? हाई कोर्ट ने तो कहा था एनक्रोचर इज एन एनक्रोचर, एनक्रोचर जो भी है, एनक्रोचर का कोई मजहब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग जो हैं उनके नाम आपने तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पे डाल दिए, लेकिन जो अपने लाडले बच्चे हैं,
आपने उनके नाम छुपा दिए। जी, मतलब सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। अगर आम जनता पर गाज गिरानी हो किसी और पर या अपोजिशन के नेताओं पर, तब तो आप लोग बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज में आकर अपनी स्टेटमेंट देते। बिल्कुल सर, मैं रश्मि जी आपके माध्यम से बात करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, आप देखिए जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने तकरीर की, जब उन्होंने हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, तो दो ही मुद्दे थे, भ्रष्टाचार और दूसरा अलगाववाद। तो भाई ये जो भ्रष्टाचार है इसको कौन एड्रेस करेगा? मैं अमित शाह जी इन पर कौन शिकंजा कसेगा? सबसे बड़ी बात, क्योंकि बढ़ावा तो ये चीजें दे रही है जब सामने आती हैं। यानी कि घर का कहते हैं ना, अपने घर में कुछ हो तो ठीक है, उसको बचा लिया जाए, अगर बाहर हो आप लोग। देखिए मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं टीवी इंटरव्यूज में जो सुनता हूँ, डिबेट्स में मैं सुनता हूँ, कहते हैं कि अगर आपको पर्दादारी करनी है जो आपने किया है तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, क्योंकि वो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें सब साफ हो जाता है। क्या सर, किस तरह की सफाई हो जाती है, ये भी जानना चाहिए। देखिए सफाई यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए कि अभी तक कविंदर गुप्ता जी को शो काज नोटिस आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि अपने आप को डिस्टेंस कर ले इस बात से कि हम कविंदर गुप्ता के इस एक्ट से हम अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर रहे हैं। जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने डॉक्टर जितेंद्र जी के खिलाफ किया था, शो का नोटिस आ गया था पार्टी की तरफ से भी, तो इसी तरह कविंदर कहीं ना कहीं पार्टी की छवि का भी तो सवाल है ना सर। देखिए जनता सवाल पूछेगी ना सर। देखिए आपको पता है नरेंद्र भाई मोदी का कितना अदब व एहतराम जो है पूरे भारतवर्ष में है, ठीक है, उनके ऊपर, उनके कुर्ते के ऊपर कोई दाग नहीं, ठीक है, तो कविंदर भाई तो उन्हीं के सिपाही है ना, ठीक है। अगर आपने विक्रम रंधावा को शो काज नोटिस दे दिया, ठीक है, फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज, या उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा, तो क्या एक शख्स जो कंटिन्यूसली झूठ बोलता जा रहा है, क्योंकि सर जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त का भारत कहा था, भारत को बनाया गया, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त बने हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है? देखिए कहते हैं ना, कैट इज आउट ऑफ द बैग। मैंने घर में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए रश्मि जी, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार भलवाल अमित उपाध्याय जी ने दिए हैं, मोहर लगा के, और मोहर उस गिरदौरियों में 17 साल से गिरदौरी चल रही है कविंदर गुप्ता की, और भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है इस बात के ऊपर? उनको ये लगता है कि यहाँ कोई आवाज नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई आवाज जो है वो नहीं निकाल सकता। पर वो शेख शकील, एडवोकेट शेख शकील के माध्यम से आरटीआई की वजह से देखिए बात ऐसे है, देखिए मैं आपको एक चीज करूंगा, जब हम कहते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, तो जब डेमोक्रेसी में क्या आपको बात रखने का तो हक है ना? बिल्कुल सर, और ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी दुश्वारी नहीं आई बात रखने में, मुझे मालूम है अपनी लिमिटेशन, मुझे मालूम है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, मुझे किस हद तक बोलना है, ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है आज उन लोगों से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, जो मोरालिटी की बात करते हैं, जो नीट एंड क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, वो लोग आज खामोश क्यों हैं? बिल्कुल, वो लोग कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते? रविंद्र रैना जी का भी कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। देखिए रविंद्र रैना जी जो है ना, उनको टेंशन जो है वो भारत के बॉर्डर्स की बड़ी टेंशन है। वो कहते हैं मैं छोटे मुद्दों में नहीं आता, ये रविंद्र, हाँ, वो उनको इस टाइम सबसे बड़ी टेंशन तालिबान की पड़ी हुई है, उनको पाकिस्तान की बड़ी टेंशन है, लेकिन उनको भ्रष्टाचार की और जो जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं उसकी टेंशन नहीं है। मुझे मालूम है बहुत ही काबिल अपराइट पॉलिटिशियन है रविंद्र रैना जी, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन के अंदर चले, ये उनका दायित्व बनता है। वो खामोश क्यों है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को जानने का हक नहीं कि ये कौन कविंदर गुप्ता है? और कविंदर गुप्ता जी आज ये कह रहे हैं कि मैं क्या आंख गांव में कभी गया ही नहीं, ये मेरी जमीन नहीं, मेरा नाम किसने डाल दिया, इसकी छानबीन होनी चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से, और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस टाइम हाई कोर्ट प्रिमिसेस में हूं, मैं डिफेमेशन का केस भी फेस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। कविंदर भाई इज वेलकम टू हैव ए डिबेट विद मी, मैं उनके साथ ओपन डिबेट पब्लिक के बीच में बैठ के करने के लिए तैयार हूं। वो सामने आए, मैं उनको वेलकम करता हूं, अपनी पोजीशन क्लियर करें। और मैं एक बार फिर कहता हूं आपको, कभी गलती भी हो जाती है, गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए, लेकिन जब आप ये कहें
कविंदर गुप्ता एंड सन्स, जी मेरा एक ही बेटा है, ठीक। और आप साइबर सेल में चले जाएं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, आप किसको मिसलीड कर रहे हैं? ये जनता इतनी पागल नहीं है, जनता इतनी जागरूक है सर। जनता जागरूक बिल्कुल है। सर। तो ये मैं रश्मि जी आपको यही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पोजीशन स्पष्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर उनको ये लगता है कि ये आरटीआई इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, उनको अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए इससे, कविंदर जी के, और जो भी कार्रवाई बनती है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपनी कार्रवाई करें। चलिए शेख शकील जी, सबसे पहले अब जाते जाते ये कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर आए हैं, पर कहीं ना कहीं आते ही आपने बम फोड़ दिया सर। ये तो कहने वाली बात है, सच्ची में ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में लानी भी बहुत जरूरी है। कहते हैं बार बार कहेंगे चैरिटी बिगन्स एट द होम, घर से ही अगर कोई अच्छा काम कार्य शुरू करता है तो घर से शुरू होता है। अगर घर से हम गलत काम करेंगे तो बाहर जाकर खुद अपने आप को बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पेश करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और इसमें सवाल पूरी भाजपा पार्टी के ऊपर है। ये शेख शकील जी ने जो खुलासा किया है, फिर से कहेंगे खसरा नंबर 1789 और कविंदर गुप्ता जी का क्या कनेक्शन है। बार बार आप कितना डिनाई करेंगे कविंदर जी, आपको स्पष्टीकरण तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सवाल सिर्फ कविंदर गुप्ता जी के ऊपर नहीं, पूरी पार्टी, पूरा भाजपा के ऊपर है, जो बार बार कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। अब हमारी जनता ही ये डिसाइड करेगी कि जो बातें पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, ये भाजपा के द्वारा कही गई हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी उन लोगों पर जिन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा किया है, नाजायज कब्जे किए हैं। अब कविंदर गुप्ता जी का नाम आया, अब ये फैसला हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं, और पूरे कागजात के साथ, पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ एडवोकेट शेख शकील ने ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाई हैं। तो अब ये भी कहते हैं कविंदर गुप्ता जी को अपना स्पष्टीकरण आप भी दइए। कितनी बार आप नकार करेंगे, कितनी बार आप डिनाई करेंगे कि मैं वो था ही नहीं? आप इसी जम्मू के बाशिंदे, इसी देश के बाशिंदे हैं। आखिर किन किन गलियों से आप वाकिफ हैं, किन किन गलियों से नहीं आप भली भांति जानते। पर फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब कार्रवाई होगी कविंदर गुप्ता जी पर जिस तरह से बाकी अपोजिशन नेताओं पर, आम जनता पर होती है? अगर किसी का एक ढाबा है, 50 साल से वो चला रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन रात के अंधेरे में आकर 2 सेकंड भी नहीं लाती, ये भी नहीं सोचते कि उसके परिवार किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे। तो ये कविंदर गुप्ता जी हैं, इसलिए इन पर गाज नहीं गिरेगी। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अपनी जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये है किस तरह से भाजपा लेती है इस सारे मुद्दे को, कि कविंदर गुप्ता जी को अपनी पार्टी से डिसोसिएट करती है या उनको फिर से संरक्षण देने की कोशिश करती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।